हे गाइस, वेलकम बैक टू द पार्ट 4। तो देखो गाइस, आपका जो पार्ट 3 था और ये जो पार्ट 4 है ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर द बोर्ड पर्सपेक्टिव। एज रिलेटेड क्वेश्चन और स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन ये तो बहुत 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 इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा मैंने इसलिए लिखा हुआ है, पिछले वीडियो में थोड़ा दिक्कत हो गई थी तो मैं इसे दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी मैंने ये इतना ही सॉल्व करा है, आपको दोबारा समझा देता हूँ। पहली बार है आपके लिए। तो ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, ठीक है। अब हम इसको दो केस में डिवाइड कर लेंगे। तो पहला केस हमारा क्या है, एक ट्रेन है जिसकी 480 किलोमीटर की जो है डिस्टेंस कवर कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। If the speed had been 8 kilometer less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. अगर वो जिस स्पीड से चल रही थी हमने उसमें 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दी तो उसे 3 घंटे एक्स्ट्रा लगे। इस कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे मान लो आप का ये घर है, ये आपका स्कूल है, यहाँ से यहाँ तक आपको अपने घर से स्कूल जाने में आप जाते हो ये 20 किलोमीटर, ठीक है। और आप किसी एक स्पीड के साथ जाते हो, आप स्पीड भी मान लो आप जा रहे हो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अब आपको जो है वहाँ पहुँचने में कुछ टाइम लगता है, ठीक है। जो भी टाइम लगा लग गया। मान लो आपको टाइम भी मान लो 10 मिनट मान लो, ठीक है। आपको 20 किलोमीटर है और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो और आपको 20 मिनट लग रहा है, सॉरी 10 मिनट लग रहा है। अब आप एक दिन दोस्त के साथ लौट के आए, तो लौट के आ रहे थे तो आपने क्या करा, बात करते करते आपकी स्पीड कम हो गई। अब घर से और स्कूल की दूरी तो 20 किलोमीटर ही रही। मान लो आपकी आज स्पीड हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। जब स्पीड कम होगी तो कॉमन सी बात है टाइम बढ़ जाएगा, यानी कि टाइम मान लो 20 मिनट हो गया, ठीक है। मेरा मेन कॉन्सेप्ट समझाने का ये है, जैसे इस ट्रेन ने डिस्टेंस कवर करी है 480 किलोमीटर तो दोनों केसेस में वो वही रहेगी 480 किलोमीटर। हमसे क्या कहा है, हमें स्पीड फाइंड करनी है। तो जो फाइंड करना है पहले उसे भी लेट कर लो, साथ में लेट कर लो स्पीड को एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ स्पीड एक्स लेट करी है तो यहाँ टाइम क्या हो जाएगा। ऐसे केसेस में जो इस तरीके के क्वेश्चंस हों स्पीड वाले, तो उसमें स्पीड ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूलाज यूज होंगे। अब क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पढ़ा है ना हमने, 9th में पढ़ा है। तो ये हो जाएगा 480 अपॉन एक्स, 480 अपॉन एक्स ही तो हो जाएगा। अब देखो सेकंड केस में क्या हुआ, हमसे कहा कि स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर कम करी गई थी। स्पीड जो थी हमारी x वो कितनी कम हो गई है, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब तो फिर उसे टाइम कितना लग रहा है, उसे टाइम लग रहा है 3 आवर एक्स्ट्रा। 3 आवर उसको जो है टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 480 अपॉन एक्स प्लस 3 हो जाएगा। यही तो होगा। अभी तक कोई कंफ्यूजन है? एक बार और सुन लो। डिस्टेंस 480 किलोमीटर थी इस और स्पीड हमने x मान ली। फॉर्मूला हमने लगाया टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 480 अपॉन एक्स किलोमीटर एक्स आवर से हमारी ट्रेन ट्रैवल कर रही है। फिर हमने एक दिन क्या करा, हमने उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया, तो इसलिए हमने माइनस करा। देन उसके बाद हमें 3 आवर एक्स्ट्रा लग रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा 3 आवर एक्स्ट्रा लग रहे हैं कम करने पर, तो हमने फिर उसी कंडीशन को कर दिया 480 अपॉन एक्स प्लस 3 आर। अब इसके आगे क्या करना है, वी नो, हमें फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
हम सेकंड केसेस वाली चीज़ें यहाँ रखेंगे क्योंकि हमें जो हमारी सेकंड केस में स्पीड होगी फाइंड वो करना है। तो डिस्टेंस थी 480 किलोमीटर और स्पीड है x-8 और टाइम क्या है हमारा 480x+3। अब इसको कर लो सॉल्व। 480 इक्वल टू चाहो तो ऐसे कर लेते हैं x-8, ये हो जाएगा एलसीएम लेके 480/3x/x। ठीक है, एलसीएम लिया है मैंने, यहाँ 1 था, एलसीएम आया x, 1 से डिवाइड करा x में x आया, x की मल्टीप्लाई कर दी 3 में 3x हो गया। अब देखो 480 इक्वल टू, अब x की मल्टीप्लाई कर लो, दोनों ही मल्टीप्लाई कर लो तो x की मल्टीप्लाई होगी तो x से x कैंसिल होकर ये हो जाएगा 480+3x। ठीक है, 3x हो जाएगा, हाँ ये ऐसे ही रहेगा, माइनस अब इसकी 8 की मल्टीप्लाई कर लो 0 और 8 8 जो 64 कैरी 6, 8 4 जो 32 और 6 38 प्लस माइनस माइनस 8 3 24x। ठीक है, ये हो गया अपॉन x। अब हम क्या करेंगे, 480 से ये 480 कैंसिल करेंगे। ये कैसे कैंसिल हुआ देखो, 480 है इधर पॉजिटिव में, इधर आगे कैसे हो जाएगा नेगेटिव में। ठीक है, तो ये हमने ऐसे कैंसिल कर दिया तो ये हो गया 0 इक्वल टू 3x माइनस 3840 माइनस 24x अपॉन x। अब हम वो ले लेंगे एलसीएम, तो ये हो गया x 3x² माइनस 24x माइनस 3840। अब x की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, x इधर जाएगा ना डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0 हो जाएगा। 3x² माइनस 24x माइनस 3840। अब देखो क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 8 और 2 11 15, हाँ 3 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस 3 1 जो 3 और 3 2 6 3 8 जो 24 0 इक्वल टू 0। ये आपके लास्ट पार्ट का आंसर है एंड आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़ और खासकर ऐसे क्वेश्चनों का ध्यान रखना। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, अगली वीडियोज़ में। बाय।